मां के दो स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं और तृतीय स्वरूप महासरस्वती का, ज्ञान की देवी, कला की देवी, महामहिमावान, रूपवान, ऐश्वर्यवान महामाई पार्वती के ही स्वरूप हैं तीनों। शुंभ निशुंभ नाम के दो महाप्रलयंकारी राक्षस हुए और उनके दो सेवक हुए चंडमुंड। एक बार मां के दिव्य स्वरूप को देखकर चंडमुंड ने अपनी सुधबुध खो दी और मूर्छित होकर वहीं धरा पर गिर पड़े। जब मूर्छा से बाहर आए तो दौड़ लगाकर अपने मालिक शुंभ निशुंभ के पास पहुंचे और उस महादिव्य शक्ति के दैदीप्यमान रूप का, लावण्य का बखान करने लगे, जिसे सुनकर शुंभ निशुंभ के मन में विकार उत्पन्न हुआ। उसने अपने सुग्रीव नामक सेवक को भेजा कि जाओ उस महाशक्तिशाली, उस दिव्य सुंदरी को लेकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। और सुग्रीव नामक वह सेवक जब वहां जाकर देखता है तो उसकी तो हिम्मत ही न होती है कि मां के समक्ष वो कुछ निवेदन भी कर सके, और उल्टे पांव लौट आता है। जब महामाई के समक्ष उसका दूसरा सेवक जाता है और वह यह प्रस्ताव मां के समक्ष रखता है तो मां एक अट्टहास करती है कि उस दुष्ट से कह देना कि उसका सामर्थ्य इतना नहीं है कि वह मेरे इस दिव्य स्वरूप को संवरित कर सके, संभाल सके। और इस प्रकार से जब संदेश वहां पहुंचता है, शुंभ निशुंभ अपने चंडमुंड के साथ अपनी राक्षसी सेना को लेकर मां की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों का भरपूर प्रदर्शन करते हैं, हाहाकार मचा देते हैं, प्रलय लाने का प्रयास करते हैं, कंपन पैदा कर देते हैं और मां का शांत स्वरूप, सरस्वती का स्वरूप देखते ही देखते अपनी दिव्यता में आने लगता है। पुकारने लगती है मां की ज्वालाएं धड़क उठती हैं और मां उन दुष्टों को, दैत्यों के नाश के लिए अपने सिंह वाहन पर विराजमान होकर उन शुंभ निशुंभ के वध के लिए चल पड़ती हैं और सिंहों के द्वारा अपने नखों से उनके गणों को चीर के फाड़ देती हैं। रक्त की धारा बह जाती है, चहुओं रक्त की नदियों का प्रवाह होने लगता है। चंडमुंड के रक्त से उसके सहयोगी नहा जाते हैं। जब ऐसे हालात बनने लगते हैं तो महामाई उस शुंभ निशुंभ को कहती हैं कि दुष्ट, इस प्रकार के जो भाव तेरे मन में हैं और जिनके मन में भी रहेंगे वे सभी मां की इस आदि शक्ति के समक्ष नतमस्तक रहेंगे। उनको दंड दिया जाएगा और महामाई के सिंह द्वारा उसकी छाती पर अपने पंजे गड़ा दिए जाते हैं और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया जाता है और महामाई वहां नृत्य करने लगती है। मां की ऐसी कृपा और मां का वह नृत्य अद्भुत होता है। जब विजय दिवस बन जाता है, विजय उत्सव बनने लगता है और जब भी हमारे जीवन में कहीं
हाहाकार मचे तो हम देवी के उन तीनों स्वरूपों को अपने समक्ष पाते हैं। वही हमें शक्ति, धन, सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की विपदा से बाहर आ जाए। जय हो हे मां। जिस कृपा दृष्टि से कहीं कहीं माता जी कृपा ज्यादा भी हुई है, मैंने देखा है। अभी जिन जिन को माता जी ने आज पहचान लिया है उन पर कृपा थोड़ी ज्यादा की है। और लक्ष्मी मैया का स्वभाव है वो पहचान लेती है, आपके भाव को पहचान लेती है कि आप वाकई में भक्त हो या बस ऐसे ही दिखावा कर रहे हो, उसके काम में हाथ बटा रहे हो या बस ऐसे ही मूर्ति बने हो। रूप में उन शुंभ निशुंभ का वध कर देती हैं और अपने भक्तों को इस संसार के सागर से पार लगाने के लिए ज्ञान बुद्धि दे देती हैं। भगवान अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं और ऐसी कृपा जिसकी हम कल्पना भी न कर सके। एक बार एक राजा हुआ और उस राजा ने बहुत सुंदर फलों का बगीचा लगाया और इतना सुंदर बगीचा कि उसमें नाना प्रकार के, कहीं आम, कहीं संतरे, कहीं अंगूर, कहीं बेर और कहीं बड़े सुंदर सुंदर पपीते लगे हैं। ढेर बड़ा बाग लगा है और एक बड़ा सुगढ़ सा वृद्ध सा माली उसमें स्थापित किया है। वो उस बगीचे की देखरेख करता है और हर दिन बाग से कोई सुंदर फल तोड़कर राजमहल में लाकर रखता है। एक दिन उस राजा के माली के मन में बड़ी चिंता व्याप्त हुई कि ये मैंने बहुत सारे फल के टोकरे तैयार कर लिए हैं, इसमें बड़े सुंदर सुंदर सेब भी हो गए हैं और कुछ जाम फल भी हो गए हैं और कुछ पपीता भी हो गया है, और पर आज सबसे अच्छे तो मुझे ये बेर लग रहे हैं। तो आज मैं राजा के दरवाजे पर जाकर बेर अर्पित करूंगा कि राजा साहब आज आपके लिए बड़े सुंदर बेर लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। और जब इस प्रकार से होने लगा तो वह डलिया लेकर सिर पर राजा के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। राजा पता नहीं किस गुस्से में था, किस चिंता में था, किस चिंतन में था। राजा के बगल में ले जाकर उसने फलों की वह टोकरी, वह बेरों की टोकरी रख दी और सामने जाकर दूर चुपचाप बैठ गया। राजा को पता नहीं था किस धुन में था, उसने उसमें से एक बेर उठाया और टप से उठा के उस माली के सिर पर दे मारा। माली कहता है, प्रभु तुम बहुत दयालु हो। राजा अपनी धुन में मस्त बेर उठाए टप, फिर बेर उठाए टप, निशानेबाजी का कुछ शौक पूरा करने लगा। और हर बार माली यही कहता था कि भगवान तुम बहुत दयालु हो। राजा कुछ समझ ना पाए और राजा ने उससे पूछा कि भाई माली ये बताओ, मैं इतनी देर से इतने सारे बेर तुम्हारे सिर पर दे मार रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तुम बड़े दयालु हो। तो माली बड़ी विनम्रता से कहता है कि भगवान आज मेरा मन था कि बड़े सुंदर जामफल मेरे बगीचे में तैयार हो गए थे, तो मैं आज जामफल लाने का सोच रहा था, पर आपने मेरे मन में यह मति डाल दी कि मैं ये छोटे बेर लेकर आया हूं। अगर ये निशानेबाजी आपने उन जाम फलों से मेरे सिर पर कर दी होती तो मेरा क्या हाल होता। भगवान तुम बहुत दयालु हो। और भगवान की असीम कृपा से हर क्षण हम आच्छादित हैं, आह्लादित हैं, हमारा मन विभोर है। हम हर पल भगवान की कृपा महसूस करते हैं। हमारे भगवान ने हम पर यह कृपा की, बहुत अच्छे सुंदर शरीर दिए, बड़े अच्छे हाथ पैर दिए, दिव्य रूप दिया, रंग दिया, धन दिया, संपन्नता दी, वैभव दिया। हम उसके नाम गुणगान के इस अवसर को और अधिक उन्नत बनाएं, इसे और सुंदर बनाएं। इसमें हम जो सहयोगी बन सकते हैं वह सहयोगी बने।
हम ये नाम दान कार्य करते रहें, भगवान की कृपा पाते रहें, क्योंकि जितना हम नाम बोते हैं उतना ही हम पर कृपा की वर्षा होती रहती है, हर पल हर क्षण हर व्यक्ति पर होती है। बस उसको सुमिरने की जरूरत है। और कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। जब जब हम कलयुग के इस कलिकाल में भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करते रहेंगे तो कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं जो असंभव जान पड़े। भगवान ने यह भी संभव कर दिया और भी संभव करता रहेगा, ऐसे ही आनंद करता रहेगा।